को उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक, हमेशा उसने नेगेटिव किया है। भाई वाह, यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा, इधर नहीं लगा सकता है उसकी। तो क्या पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल है भाई। पाकिस्तानियों को दुबई क्या पूरी दुनिया से अब निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वाकया हुआ है इसकी वजह से तो और भी दुबई इंडिया के करीब हो गया। यार ये असल में हमारे लिए बहुत अफसोस का मकाम है कि हमारे जो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं उनको इस चीज़ पे होश का नाखून लेना चाहिए कि अगर हम इस्लाम को प्रमोट नहीं कर सकते तो किसी और दीन की तबलीग भी नहीं करनी चाहिए। सक्सेस है ये। इसके साथ साथ मंदिर का इफ्तिताह हुआ, रुपए ट्रेड की बात हुई, मोर देन $85 बिलियन का ट्रेड है और उसको एक्सपेंड किया जा रहा है ये अपनी सरजमीन पे। ये तो मतलब कि हम लोग जो यहाँ पे पाकिस्तान या एशिया के लोग हैं, हमें इस चीज़ पे उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए, अरब के लीडरों से। लेकिन हम उनसे किस तरह रहनुमाई लें जब वो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। हमारे इस्लाम की बुनियाद, ये इस्लाम तो हमारा वहाँ से निकला है ना। जमहूरी मुल्क है क्या? ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी साहब ने जब कल 3.5 मिलियन डायस्पोरा है, 60 से 70,000 जो NRI थे, उन्होंने वहां पे साइन कर रखा था उस प्रोग्राम में आने के। फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा वही बात की, भारत की करेंसी को प्रमोट करने की, UPI को प्रमोट करने की। उन्होंने एक कार्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, रुपया, जिससे भारतीय करेंसी प्रमोट होगी। एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। दूसरा, उसके बाद उन्होंने मंदिर की बात की, जाके बैप्स जो के ऑर्गेनाइजेशन है, 11 मंदिर है उनके, स्वामी नारायण जिनको वो फॉलो करते हैं, इनकी बहुत मानता है भारत के अंदर, और 27 एकड़ के अंदर जो मंदिर बना है। दोस्तों, आर्ट ट्रैवलर्स में आप सभी को स्वागत। आज आप लोगों के सामने मैं एक ब्लॉग लेके आ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विदेश में गए हैं, उनका जो फॉरेन विजिट, उसको लेके जो कारनामा किए हैं उन्होंने, उनको लेकर पाकिस्तानी रिएक्शन क्या है उसके बारे में आप लोगों के सामने मैं आज उजागर करूंगा। आप लोग जानते हैं मोदी जी ढेर सारा काम लेके अब अरब दुनिया में गए हैं। वहां पे स्वामीनारायण ग्रुप का एक बहुत बड़ा मंदिर उनका उद्घाटन करना है। ऊपर से जितना NRI लोग, भारत के मूलवासी जो उधार में रहते हैं, उन लोगों का जो एक कॉन्फ्रेंस है, उधर जाके उन लोगों से मिलना है, उन लोगों के सामने बातें रखना है, और उधर में जो एक कॉन्फ्रेंस होगा उसमें भारत का जो संस्कृति, भारत का जो कल्चर, उसको प्रमोट करना, ये सब कुछ करना है। फिर और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि दुबई में इंटरनेशनल बिजनेस समिट, उनमें भी मोदी जी का भाग लेना है। ये सब कुछ उन्होंने इतना सुंदर तरीके से किए हैं जिसके जरिए वर्ल्ड कम्युनिटी में, पूरा विश्व भर में, विश्व की जितना मीडिया में मोदी जी का जय जयकार, यानी कि भारत सरकार का, यानी कि भारत का जय जयकार हो रहा है। और इसी को देख के पाकिस्तानी मीडिया में क्या हाहाकार मच गया, उसको लेके ये वीडियो आप लोग देखते रहिए। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन है, उनका जो ढोल नकारा, ऊपर से जो उनका जो क्राइंग, उसका जो चल रहा है, उसको देख के आप लोगों को कैसा लग रहा, वो भी आप बताएंगे कमेंट में। को उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है, ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग, इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा। हाँ, हमेशा उसने नेगेटिव किया है। यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा, इधर नहीं लगा सकता है देखिए, उधर जय श्री राम बोल नहीं सकता, और भारत में आके इंशाल्लाह खुदा हाफिज बोल सकता है, और हम लोगों को भी बोलना पड़ेगा। यहाँ तो मिलजुल के रहते हैं, रहना पड़ता है वहाँ, क्योंकि हमारा इख्तियार नहीं है। ये जो महात्मा को आप सुने हैं, उन्होंने पाकिस्तान में रहता नहीं, पाकिस्तान में उन्होंने रहती नहीं, वो रहते हैं हॉलैंड में। क्या बोल रहा है, उधर में मिलजुल के रहते हैं, रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उधर का सरकार, अदालत ने इस्लामी खत्म कर दिया,
जमूर का मतलब जमूरिया, जमूर है ही नहीं इधर, ठीक है ना। सिर्फ ये मकबूजा पाकिस्तान है जिसके ऊपर 75, 76, 77 साल से फौज ने ये अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। हिंदू है, ईसाई हैं, ये आपके जो है दोस्त नहीं हो सकते। सुन लिया ना दोस्तों, क्या बोले हैं? हिंदू ईसाई मुसलमान का कभी दोस्त नहीं हो सकता है। सुनिए इन लोगों का विचार। ये गंदी विचार के कारण आज ये पाकिस्तान, ये मुसलमान मुल्क आज जितना भी परे गड्ढा में घुसते जा रहा है और जिंदगी में ये कभी उठ खड़ा हो नहीं सकता इस गंदी विचार के लिए। पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल है भाई, पाकिस्तानियों को दुबई क्या पूरी दुनिया से अब निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वाकया हुआ है इसके वजह से तो और भी दुबई इंडिया के करीब हो गया। राइट ब्रो, हाल हमारा यही हो रहा है कि हमने इस्लाम का ठेकेदार बन गए। हम समझते हैं दुनिया पे बस मुसलमान ही रहेंगे और अपनी मर्जी से रहेंगे और दुनिया में कोई मजहब रहेगा ही नहीं। यार ये असल में हमारे लिए बहुत अफसोस का मकाम है कि हमारे जो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं उनको इस चीज़ पे होश का नाखून लेना चाहिए कि अगर हम इस्लाम को प्रमोट नहीं कर सकते तो किसी और दीन की तबलीग भी नहीं करनी चाहिए। जमहूरी मुल्क है क्या? ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? मैं आपसे बताती हूँ सर। लेकिन जो पाकिस्तानी जो गलतियां करते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं कर रहा, पाकिस्तानी तो नहीं कर रहे, वो गलतियां तो जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं के लोग हैं समेत इंडिया के वो भी करते हैं। क्या रे? पाकिस्तान से 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 से हर चीज में आगे है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को आजादी ही नहीं मिली। इसके पीछे उनकी अपना सिक्योरिटी मेजर भी होंगे, लेकिन असल चीज जो है कि वो पाकिस्तानियों को उनकी रिप्यूट खराब कर रहे हैं और खराब करने की वजह वो मैं पहले बता चुका हूँ कि इस्लामी ब्लॉक को वो खराब कर रहे हैं। तो देखा है दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया यानी कि पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन क्या है। भारत को अरबी मुल्क में इतना सम्मान मिला, गार्ड ऑफ ऑनर, जैसे कि वहाँ का सल्तनत सुल्तान परिवार के आदमियों को जैसे चीफ गेस्ट को जिस तरीके से रेड कारपेट बिछा के गार्ड ऑफ ऑनर मिला, इसको लेके, इसको देख के एक मुसलमान मुल्क होके पाकिस्तान को भी अरब मुल्क में इतना सम्मान कभी नहीं मिली और कभी नहीं मिलेगा भी। इसीलिए पाकिस्तानी आवाम ऊपर से उन लोगों का जो उच्च वर्गीय, उन टाइप का सरकारी मुलाजिम, स्कूल के टीचर, उन लोगों का क्या बात है। ये बात सुन के आप लोगों को कैसा लगता है? उन लोगों का विचार और हमारे देश का जो जनता, उन लोगों का विचार, ये मैं आप सभी के सामने रखता हूं। आप ये सब विचार करके कमेंट करिएगा, कमेंट में ढेर सारा बात लिखिएगा पाक मीडिया रिएक्शन के बारे में। सक्सेस है ये। इसके साथ साथ मंदिर का इफ्तिताह हुआ, रुपए ट्रेड की बात हुई, मोर देन 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड है और उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। क्या चीजें हैं? दिया है भारत मार्ट का, तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर को किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए। पाकिस्तानियों, तुम जितना भी करो तुम देखता ही रहेगा, तुम देखते ही रह जाओगे और भारत दिन ब दिन तरक्की करते ही जाएगा, करता ही रहेगा। ठीक है, मेरा भारत महान, भारत माता की जय। तो देखते रहिए आर्ट ट्रेवलर्स की तरह, आर्ट ट्रेवलर्स के जरिए पाक मीडिया का जो रिएक्शन, उसका जो कंसल्टेशन आप आर्ट ट्रेवलर्स में देखते रहिए। नमस्कार। तो इतना था आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। तो सबको फिर से नमस्कार आर्ट ट्रेवलर्स। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा व्यूज, लाइक्स, शेयर, कमेंट करिएगा। नमस्कार।